बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले 3 नफूस पे गुफ्तगू कर चुके हैं। पहला नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स लवामा और तीसरा नफ्स मुलहिमा। आज हम गुफ्तगू करेंगे नफ्स मुतमइन्ना पे। अल्लाह पाक ने सूरत फजर में इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक। ए नफ्स मुतमइन्ना, इसका तर्जुमा बाद उलमाए कराम ने बहुत मोहब्बत से जो किया है कि ए मेरे इत्मीनान वाली जान। यानी माँ को जिस बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है उसे जान कह के पुकारती है, और उसको जब तकलीफ़ होती है तो उसको खुद तकलीफ़ महसूस होती है, क्योंकि वो कहती है कि इस बच्चे में मेरी जान है। तो अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है नफ्स मुतमइन्ना पे जो फाइज होते हैं ना, उनके साथ। ये ऐसा नफ्स है कि जो वलायत सुगरा से वलायत कुबरा की तरफ परवाज़ होती। जैसे तीसरा नफ्स था मुलहिमा, और उस नफ्स में फरमाया गया कि अल्लाह पाक की मोहब्बत की तार इस तरह इंसान के कल्ब से जुड़ जाती है, दिमाग से जुड़ जाती है कि अल्लाह पाक उसको अच्छाई की भी पहले ख़बर दे देते हैं और बदी की भी पहले खबर दे देते हैं। मसलन खबर क्या कि ए मेरे बंदे एहतियात करना, ये बुरा काम है, ए मेरे बंदे कर गुज़र, ये अच्छा काम है। तो अल्लाह ताला इल्का या इल्हाम दिल के ऊपर करता है, या अल्लाह ताला उसके दिल को इस काबिल बना देता है कि उसे हर चीज़ पहले से ही नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो नफ्स मुतमइन्ना पे फाइज जो है, ये इबादत और रियाजत जब पीक पे पहुंचती है ना, अरूज पे बंदा जाता है, तो उस वक़्त इबादत और रियाजत और इखलास की वजह से और शरीयत के ऊपर कामल अमल करने से। अब अगर हम कहें ना कि किसी ने नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शरीफ सुन्नत नहीं रखी और वो नफ्स मुतमइन्ना पे फाइज हो गया है, तो ये भी मानना मुश्किल है। क्यों? फरमाया कि जो बंदा आपको आग के अंगारे मुंह में रख के दिखाए, पानी पे चल के दिखाए, हवा में मसल्ला डाल के नमाज पढ़ के दिखाए, उसे वली ना मानो, वो इस दर्जे पे फाइज नहीं। पहले ये देखो कि वो शरीयत में किसी एक सुन्नत का भी तारक तो नहीं है। अब हजूर अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा अरसा दराज जाके रहा, और एक दिन उसने कहा कि बाबा जी मैं अब वापस जाने लगा हूँ। फरमाया कुछ बता सकते हो किस हाजत के लिए आप आए थे और अब जाना कैसा? औलिया इकराम तो महसूस करते हैं जो भी उनके पास आता है वो उनको दुनिया से हटा के दीन की तरफ लगाते हैं, शर से हटा के उन्हें सालिहीन के रास्ते पे लगाते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत सिखाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत सिखाते हैं। और उसने कहा कि मैं तो आपकी बड़े मशहूरी और चर्चा सुना था कि आपसे बड़ी करामतें ज़ाहिर होती हैं। शायद उसका ज़हन था कि लोग पानी लेके आते हैं तो वो नज़र करते हैं तो दूध बन जाता है। लेकिन दाता हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटा आपको जितने साल या जितना अरसा हुआ मेरे पास आके रहते हुए, मुझे बताओ कि कभी मैंने नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पे और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे कभी एक लम्हे के लिए भी उसको नज़रअंदाज किया हो, या उस पर अमल ना किया हो, या कोई सुन्नत छोड़ी हो? तो वो कहने लगा कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने देखी है कि आप आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे ऐसे अमल करते हैं कि जैसे आप दर्जा कमाल पे फायज हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटा मेरे नज़दीक इससे बड़ी करामत कोई नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम की कामल शरीयत पे अमल करने से बड़ी। तो जब बंदा कामल शरीयत पे अमल करता है और अल्लाह का जिक्र करता है, जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरा राद में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब। अगर दिलों को इत्मीनान देना चाहते हो, दिलों को सुकून देना चाहते हो, यानी नफ्स मुतमइन्ना पे फायज होना चाहते हो, तो अल्लाह पाक का जिक्र करो। और अल्लाह पाक का जिक्र कई तरह से, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करना अल्लाह का जिक्र है, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करना अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, उसके अहकामात पे अमल करना अल्लाह का जिक्र है, नमाज पढ़ना अल्लाह का जिक्र है, कुरान पढ़ना अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा नबी अलैहिस्सलाम की इताअत में कामल हो जाता है, सही इताअत करने लग जाता है,
तो फिर उसे नफ्स लवामा और मुलहिमा से आगे नफ्स मुतमइन्ना का दर्जा मिलता है, वो इस दर्जे पे फायज होता है। उलमाए किराम ने नफ्स मुतमइन्ना पे फायज अंबिया को भी फरमाया कि ये अंबिया का भी नफ्स था, और अहले तकवा जो सहाबाए किराम थे जिनको अल्लाह ने फरमाया रदी अल्लाह व रदवान, ये मेरे साथ राजी है, मैं इनके साथ राजी हूँ, वो भी नफ्स मुतमइन्ना पे फायज थे। यानी जो मुतमइन हो जाता है, जो अल्लाह की तकदीर पे मुकम्मल राजी हो जाता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो करबला के मैदान में हो या बदर के मैदान में हो या ओहद के मैदान में हो, वो अल्लाह की तकदीर पे कामल ईमान ला चुका होता है कि होगा वही जो अल्लाह ने चाहा। अब वो पसंद करता है, अब उसको अपनी जान की, अपनी इज्जत की, अपनी बरादरी की, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। परवाह सिर्फ एक है कि मेरा अल्लाह राज़ी है मेरे साथ और मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम दिलों को इत्मीनान देना चाहते हो तो मेरा जिक्र करो। अब नफ्स मुतमइन्ना की कुछ सफ़ात हैं, जैसे नफ्स अमारा के हवाले से मैंने बयान की, नफ्स लवामा के हवाले से, नफ्स मुलहिमा के हवाले से, इसी तरह नफ्स मुतमइन्ना के हवाले से भी कुछ सफ़ात हैं उलमाए किराम ने लिखी हैं। इसकी सफ़ात में से सिफ्त है कि बंदा अफू व दरगुजर पे कामिल हो जाता है, और बख्शिश व अता, तवक्कल, हिलम और बुर्दबारी और इबादत गुजारी में वो आला दर्जे पे फायज होता है, उसकी इबादत खालिस हो जाती है। अब नफ्स मुतमइन्ना पे फायज बंदा इबादत इसलिए नहीं करेगा कि मुझे नौकरी मिल जाए, वो इसलिए इबादत नहीं करेगा कि मेरा वीज़ा लग जाए, वो इबादत किस लिए करेगा कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और मैं उसका फर्मा बरदार बंदा बन रहा हूँ। ये उसकी सफ़ात हैं, जो इन सफ़ात के साथ हो वो नफ्स मुतमइन्ना पे फायज है। और कुछ मसाले हैं ख्वाब के हवाले से। जब नफ्स मुतमइन्ना के ऊपर फायज बंदे को ख्वाब आएगा तो उसे या तो नबी अलैहिस्सलाम का दीदार होगा, या अल्लाह के अनवार व तजल्लियात नजर आएंगे, खाने काबे का दीदार करेगा ख्वाब में, मस्जिद नबवी शरीफ का दीदार करेगा, कभी देखेगा कि मैं सुनहरी जालियों के पास बैठा हुआ हूँ और दरूद पढ़ रहा हूँ, कभी ख्वाब में देखेगा कि वो कुरान पाक की तलावत कर रहा है, या किसी बाअमल कामल वली जो बादशाह गुजरे हैं उनकी ज़ियारत करता है, बाअमल इंसाफ करने वाले काजी की ज़ियारत करता है, और या मशाइख यानी बुज़ुर्गों की, या किसी जामिया मस्जिद की, या बहुत बड़े मदरसे की ज़ियारत करता है। तो ये सूरतें हैं जो ख्वाब में उन्हें नज़र आती हैं। बाद दफ़ा ख्वाब ऐसे भी आते हैं, अगरचे वो नफ्स मुतमइन्ना पे फायज नहीं होते, लेकिन वो आर्जी तौर पे उनको नफ्स मुतमइन्ना के अनवार की हलावत महसूस होती है। मसलन किसी ने अपने माँ या बाप के कदम बोसी की और माँ बाप की खिदमत की, माँ बाप के आगे आर्जी की, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत, माँ बाप के सामने बाजू बिछा के बैठा, दिल में रहमत रखी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआ दे दी, और उनकी दुआ की वजह से वो रात को हवा में उड़ रहा है, उसको खाने काबे का दीदार हो रहा है, या उसको मस्जिद नबवी शरीफ का दीदार हो रहा है, और या उसने कसरत से दरूद पाक पढ़ा और उसे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो गया। बाद सूरतें ऐसी भी हैं, लेकिन ये आर्जी होती हैं। जिसको दायमी नसीब होती हैं वो नफ्स मुतमइन्ना पे फायज होता है, और जो इत्तफाकिया होती हैं उनसे कोई ऐसे अमल वारिद होते हैं वो आर्जी होती हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को लैलतुल कदर की रात की भी ज़ियारत करवाता है। नफ्स मुतमइन्ना के ऊपर फायज ख्वाब में हज करते हैं, ख्वाब में उम्रा करते हैं, और ख्वाब में वालिदैन की खिदमत कर रहे होते हैं या किसी वली अल्लाह की खिदमत कर रहे होते हैं। ये ख्वाब में उसको मुख्तलिफ सूरतें नज़र आती हैं। और जो नफ्स मुतमइन्ना पे फायज होता है, अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करके, अल्लाह ताला की बारगाह में मुतमइन्न होके, यानी ऐसे दर्जे पे फायज हो गया है जो चौथा नफ्स है। उस दर्जे पे फायज बंदे के सीने में नूर इतना आ जाता है, अल्लाह की तजल्लियात से सीना इतना भर जाता है कि वो जिधर जिधर जाता है उधर उधर उसकी बरकत से बदी खत्म होती है, बुराइयां खत्म होती हैं। और अगर मुआशरे में आवाज़ लगाए लोगों को
तो लोग उसकी आवाज़ का असर लेते हैं, यानी वो महसूस करते हैं कि इस आवाज़ पे अमल करना चाहिए। उसकी आवाज़ में नूर होता है और उस जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है फतूर भागता है। ये नफ्स मुतमइन्ना पे फाइज बंदे की निशानियाँ हैं। उलमाए कराम ने मिसाल दी है, जैसे एक जुगनू होता है ना, छोटा सा कीड़ा है या परिंदा है छोटा सा, वो ऐसे पर खोलता है तो उसका जो निचला दाढ़ है ना सारा, वो उसका पेट वगैरह सारा पूरा जिस्म, वो चारों तरफ से अंदर से नूर ही नूर हो जाता है जुगनू। और जब पर बंद करता है तो वो उसी तरह स्याह बन जाता है। जो नफ्स मुतमइन्ना पे फाइज है वो अल्लाह के जिक्र और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद पढ़ने की वजह से, और जब रियाजत और इबादत करके शरीयत पे अमल करके इतना अल्लाह की तकदीर का कायल हो जाता है तो अल्लाह की उस पर इतनी रहमत बरसती है, इतना अनवार तजलियात बरसते हैं कि वो जब ज़बान खोलता है, जैसे जुगनू ने पर खोले ना तो नूर जाहिर हुआ, जब ज़बान खोलता है तो उसकी ज़बान से नूर की किरणें निकलती हैं, क्योंकि उसका अंदर पाक होता है। और जैसे बादल जब आपस में गरजते हैं तो बिजली चमकती है, तो क्या होता है, काली रात में इतनी रोशनी हो जाती है कि सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होती है। इसी तरह वो अल्लाह का वली या तो नफ्सुल मुतमइन्ना पे जो फायज है, जब वो नेक अमल करके लोगों में जाता है तो इस तरह जैसे बिजली चमकती है ना तो दूर तक रोशनी होती है, इसी तरह उस अल्लाह के वली के नेक अमाल की रोशनी दूर तक जाती है, और जो जो उन्हें देखता है वो तायब हो जाता है और वो नेकी की तरफ माइल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नेक लोगों की सोहबत यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेतरा 7 साल इबादत बेरिया। फरमाया कि एक लम्हे की अल्लाह के वली की सोहबत 7 साल जो रियाजत है, इबादत है, जो रियाकारी से पाक है, उससे भी बेहतर है। क्यों? उसकी बैठक की वजह से जो उसने नेक अमाल करके अल्लाह ताला से अल्लाह की बरकतें अनवार तजलियात हासिल किए हैं। जैसे एक मोबाइल है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी या कोई नंबर मिलाते हैं या इंटरनेट बहाल करते हैं तो वो साइंसदान दिखाते हैं ना, इसके बाद शुआएं ऐसे निकलती हैं, रेज निकलती हैं। तो इस तरह अल्लाह वालों के सीने से वो फैज़ नूर निकलता है। जो भी उनकी सोबत में आके बैठता है उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात आती हैं, और वो उनके सीने इबादत रियाजत के नूर की वजह से उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मिलान होना शुरू हो जाता है। समझ आई? तो जैसे बिजली की चमक और जुगनू की दमक होती है, इस तरह वो लोग जब अवाम में जाते हैं, मुआशरे में जाते हैं, तो माशरे के बिगाड़ को ठीक करते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत ख़त्म कर दी, यानी अब वही नबी हैं, उन पे नबूवत ख़त्म हो गई, अब उन्हीं की बादशाही है, उनकी नबूवत की बादशाही है, उन्हीं की रसालत की बादशाही है क़यामत तक, और उसके बाद भी। और जब वो ख़त्म हो गई, इससे पहले जब माशरे में बिगाड़ आता, ख़राबी आती, बड़े कत्ल गारत होते, और आपने पढ़ा है ना किताबों में कितने कितने 100 साल पानी पिलाने पे झगड़ा होता और हज़ारों लोग कत्ल कर दिए जाते, तो अल्लाह ताला उनके दरमियान अंबिया मबूस फरमाता, तो वो फिर उस माशरे का बिगाड़ ठीक करते। तो जब नबी अलैहिस्सलाम पे नबूवत ख़त्म हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब माशरे में बिगाड़ पैदा होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को तौफीक देगा, वो इबादत और रियाजत और सालिहीन के रास्ते पे सालिहीन की सोबत इख्तियार करके वो अल्लाह के नुमाइंदे बन जाते हैं, अल्लाह के वली बन जाते हैं, अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के नबूवत के वारिस बन जाते हैं, इल्म के वारिस बन जाते हैं, और उनके ज़रिए फिर बदियाँ ख़त्म होती हैं। यानी ये जो नफ्स मुतमइन्ना है ये कुतबियत और गौसियत की तरफ ले जाता है, यानी वो इंतहा है ना औलिया इकराम की, अल्लाह के कुर्ब की। तो इस तरह जो बंदा नफ्स मुतमइन्ना पे फायज होता है वो मज़ीद इबादत और रियाजत करके अल्लाह ताला को राज़ी करने में और ज़्यादा तरक्की करता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसके ओहदे बढ़ाता है। जैसे हमारे महकमों में SDO है वापटा का, उसके ऊपर एक एक्सियन है, उसके ऊपर ऐसी है,
इसी तरह एक सब इंस्पेक्टर है, SHO है, उसके ऊपर DSP है, SP है, DPO है, RPO है, ये दर्जे हैं ना मुख्तलिफ। इसी तरह अल्लाह ताला के मुकर्रबीन के भी दर्जे हैं, और ये आला दर्जा है गौसियत का, यानी अल्लाह तबारक व ताला के जो इबादत और रियाजत और अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के बाद अल्लाह उन्हें अता करता है, वो अपने कुर्ब के दर्जे अता करता है। फिर उनकी वजह से, उनके ज़रिए अल्लाह ताला उन इलाकों में जिधर जिधर वो जाते हैं उन पे अजाब नहीं भेजता और खैर बरकत नाज़िल करता है उनकी वजह से। तो आज हम चौथे जो दर्जा था नफ्स का, नफ्स मुतमइन्ना, इसका जिक्र किया। अगला इंशाअल्लाह पांचवा नफ्स जो है वो नफ्स रादिया है। इंशाअल्लाह इसके बाद नफ्स रादिया का जिक्र होगा। पहले किया नफ्स अम्मारा का, लवामा का, मुलहिमा का, आज मुतमइन्ना का था। इंशाअल्लाह आइंदा में हम नफ्स रादिया का जिक्र करेंगे। इसके बाद नफ्स मर्दिया है और इसके बाद नफ्स कामिला है। जब नफ्स कामिला का जिक्र होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अब मेरे बंदे का हाथ मेरा हाथ है। अल्लाह हाथ से पाक है, यानी अब वो मेरा हो चुका है, मेरी रज़ा के अलावा वो कोई नहीं उठेगा, कोई हरकत नहीं करेगा। जब मैं चाहूँगा तो वो हरकत करेगा। तो इस मौजू पे इंशाअल्लाह बात होगी। जज़ाकल्लाह।